हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आपने चिंग्स सीक्रेट देसी चाइनीज का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि जब भी हम चाइनीज की बात करते हैं, स्पेशली देसी चाइनीज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नाम आता है चिंग्स सीक्रेट का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चिंग्स चाइनीज के इतने ज्यादा अमेजिंग एड्स हम टीवी पर कई बार देखते रहते हैं। यही नहीं, आपको नाम से लगता होगा कि चिंग्स सीक्रेट ये तो एक चाइनीज नेम है, तो क्या चिंग्स सीक्रेट एक चाइनीज कंपनी है? जी नहीं, चिंग्स सीक्रेट एक चाइनीज कंपनी नहीं है, बल्कि ये इंडिया की ही कंपनी है, जिसके ओनर हैं अजय गुप्ता। अजय गुप्ता ने चिंग्स सीक्रेट नाम की इस कंपनी को एक ऐसे आइडिया से शुरू किया था, जहां पे वो देसी चाइनीज के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे जिससे देसी चाइनीज बनाना हमारे लिए इंस्टेंट हो जाए, हमारे लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ रुपीस तो ये सिर्फ अपनी सॉसेस को बेचकर कमाते हैं। बाकी इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने इनके नूडल्स देखे होंगे, आपने इनके स्पाइसेस देखे होंगे, साथ ही साथ इनकी काफी ज्यादा फेमस शेजवान चटनी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आपको बता दूं कि 2022 के अंदर इन्होंने 580 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड किया था, और 2023 में दे रिकॉर्डेड अ रेवेन्यू ऑफ 800 करोड़ रुपीस। बट डू यू नो, चिंग्स सीक्रेट ये जो कंपनी है, अब इसके जो ओनर हैं ये इसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेस्ले इंडिया और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी को खरीदने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आखिर क्यों ना वो इंटरेस्टेड हो इस कंपनी को खरीदने में, क्योंकि चिंग्स सीक्रेट हैज शोन ट्रेमेंडस ग्रोथ, और अब तो ये ऐसा एक ब्रांड बन चुका है जो कि घर घर में इंडिया में हर कोई जानता है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि लोग 500 करोड़ तक में इस कंपनी को खरीदने के लिए आज की डेट में तैयार हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फिगर और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, और भी ज्यादा पैसे देकर कंपनीज चिंग्स सीक्रेट को खरीदना चाहेंगी। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अजय गुप्ता को ये आइडिया कैसे आया कि वो चिंग्स सीक्रेट नाम की इस कंपनी को स्टार्ट करे, और क्यों इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर इस कंपनी को खरीदने के लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और कैसे करोड़ों कमा रही है ये कंपनी सिर्फ अपनी सॉसेस को बेचकर। इस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ मैनेजमेंट लेसन्स और बिजनेस लेसन्स इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देसी चाइनीज यानी कि चिंग्स सीक्रेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चिंग्स सीक्रेट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स का जिनकी वजह से आज वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट निकल कर आता है वो है यूनिक आइडिया। जी हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि इस चिंग्स सीक्रेट नाम के एक चाइनीज सॉस ब्रांड को इतना ज्यादा यूनिक बनाने की आखिर क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट यूनिक होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट की यूनिक तरीके से मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो जहन में रह जाता है किसी भी कस्टमर के, और यही करता है चिंग्स सीक्रेट। साथ ही साथ इनका आइडिया भी काफी यूनिक है, क्योंकि ये चाहते तो चाइनीज के रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आप किसी भी तरीके का कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। रादर वो आपको चाइनीज क्विजीन के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे, कुछ ऐसी सॉसेस प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपके लिए चाइनीज बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अपने घर के कंफर्ट में। अब जब भी आप चाइनीज का नाम लेते हैं तो आप बाहर जाते हैं, स्ट्रीट फूड आपको याद आता है व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द चाइनीज फूड। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने कहा कि आप अपने घर में देसी चाइनीज बना सकते हैं, हम आपको ऐसी सॉसेस प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे जो काफी रेडी टू मेक चाइनीज है। अब इसके अंदर इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपने हिसाब से देसी तड़का लगाकर अपने लिए चाइनीज बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन का काफी ज्यादा रूम है। वहीं अगर ये आपको कोई रेडी टू ईट प्रोडक्ट दे देते तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये काफी बेटर स्ट्रैटेजी मुझे लगती है चिंग्स सीक्रेट की, काफी ज्यादा यूनिक आइडिया है, साथ ही साथ
होम मेकर्स के लिए ये काफी अच्छी बात है कि वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी हेल्प से वो अपने आप अपने घर के अंदर देसी चाइनीज को बना सकते हैं। 1996 में चिंग्स सीक्रेट स्टार्ट किया गया था और इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम कैपिटल फूड्स है। दूसरा जो रीजन है इनकी सक्सेस के पीछे ये है दैट दे लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, इन्होंने कोई एक दो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जिसकी वजह से काफी ज्यादा वैरायटी आ गई कंज्यूमर्स के पास टू बाय। अब ये जो कैपिटल फूड इनकी पेरेंट कंपनी है, इनके बेसिकली दो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो चिंग्स सीक्रेट और दूसरा स्मिथ एंड जोन्स। आपने स्मिथ एंड जोन्स के जिंजर गार्लिक पेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा या हो सकता है आपने उसे यूज भी किया हो। तो बेसिकली ये दो कंपनीज को ऑपरेट करते हैं, पहला है चिंग्स सीक्रेट और दूसरा स्मिथ एंड जोन्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है तो इन्होंने अपनी कंपनीज के नाम इतने अजीब क्यों रखे हैं, चिंग्स सीक्रेट, स्मिथ एंड जोन्स। ये इसलिए क्योंकि ये काफी एस्पिरेशनल नेम्स हैं। बाय एस्पिरेशनल नेम मेरा मतलब है कि ये ऐसे नेम है जो लोग जिससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लापिनोज का पिज्जा आता है, अब लापिनोज एक इंडियन कंपनी ही है, इंडियन कंपनी है जो कि पिज्जा बनाती है, लेकिन लापिनोज नाम रखा है क्योंकि वो आपको इटली की याद दिलाता है जहां से पिज्जा ओरिजिनेट हुआ था। तो ऐसे ही एस्पिरेशनल नेम्स जब आप अपने प्रोडक्ट्स के रखते हैं तो वो काफी जल्दी कनेक्ट कर पाता है कंज्यूमर्स के साथ। एंड दैट इज व्हाई अजय गुप्ता डिसाइडेड टू नेम देयर कंपनी एज चिंग्स सीक्रेट एंड द अदर वन एज स्मिथ एंड जोन्स। ये काफी छोटी छोटी चीजें होती हैं ब्रांडिंग के अंदर, लेकिन ये काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं एक कस्टमर की साइकोलॉजी के ऊपर, और इसीलिए काफी फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करते हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो और उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो। इनकी शेजवान चटनी इतनी ज्यादा फेमस है कि इन्होंने अपनी शेजवान चटनी के ऊपर ट्रेडमार्क भी ले रखा है। जी हाँ, अब और कोई भी कंपनी ये शेजवान चटनी इस तरीके से नहीं निकाल सकती क्योंकि उसके लिए ये काफी ज्यादा उनको लीगैलिटीज के अंदर भी फंसा लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये नए नए प्रोडक्ट्स इस तरीके से लेकर कैसे आते हैं और कैसे इनके पास ये आइडिया आता है कि अब हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या फिर अब हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने अलग से एक पूरी टीम बिठा रखी है। जी हाँ, फूड कल्चर नॉलेज नाम की एक टीम है जो कि इस कंपनी के अंदर ऑपरेट करती है। इस टीम का काम सिर्फ इतना है कि ये देश में कई कई कोनों पर जाते हैं और ये देखते हैं कि लोग किस तरीके का खाना पसंद कर रहे हैं या फिर खाने में वो क्या क्या डालते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, कहां पे इनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो ये था इनका दूसरा सीक्रेट टू सक्सेस। अब चलिए बात करते हैं थर्ड रीजन की जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो ये है मॉडर्न ट्रेड। अब जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब लोगों को पता नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट क्या है। लोगों को पता कराने के लिए आप उसका मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद ताकि वो हर एक इंसान तक पहुंच पाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है। अब जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई खास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थे, सो दे टाइड अप विथ बिग बाजार इन 2004। जी हाँ, बिग बाजार के साथ इन्होंने टाई अप किया। बिग बाजार के अंदर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को रखा, डिस्ट्रीब्यूट किया और वहां से इनके प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हुए। अब जब बिग बाजार के ओनर ने ये देखा कि काफी ज्यादा चिंग्स सीक्रेट के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो ही इवन बॉट अ स्टेक इन द चिंग्स सीक्रेट व्हिच वाज 30%। और लेटर ऑन उन्होंने और भी ज्यादा स्टेक बाय किया, लेकिन फिर इवेंचुअली 180 करोड़ के अंदर उन्होंने इस कंपनी से एग्जिट ले लिया। अगर उन्होंने इस कंपनी से एग्जिट नहीं लिया होता तो शायद आज उनको काफी ज्यादा फायदा होता, क्योंकि इस टाइम पर चिंग्स सीक्रेट एक अलग ही कंपनी बन चुकी है। तो चलिए अब लास्ट रीजन और इनके मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जो इनके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये है इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको बता दूं कि अजय गुप्ता इस कंपनी के ओनर पहले एक मार्केटिंग एजेंसी को रन करते थे, तो इनके पास मार्केटिंग का आइडिया तो ऑब्वियसली था, लेकिन उस टाइम पर जब कंपनी लॉन्च करी थी तो मार्केटिंग के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकने लगे, अच्छी सेल्स आने लगी, मार्केटिंग के लिए पैसा आ गया, तो इन्होंने क्या अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया। इन्होंने बॉलीवुड से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर को पकड़ा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट था वो भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक था, यूथ के लिए था। सो ऑब्वियसली उन्होंने एक ऐसे एक्टर को चूज किया जो कि काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, जिनकी एनर्जी पूरे बॉलीवुड में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, एंड ही वाज नन अदर देन रणवीर सिंह।
आपको बता दूं कि रणवीर सिंह की इस कंपनी में एंट्री के बाद इनका जो टर्नओवर था इट शॉट अप बाय 300 करोड़ रुपीस। इनके प्रोडक्ट्स जो सिर्फ 60,000 प्लस शॉप्स के अंदर बेचे जाते थे, रणवीर की एंट्री के बाद इट इंक्रीज टू 150,000 शॉप्स। और अगर अभी की बात करें तो 5,000 से ज्यादा शॉप्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। ये अपने टोटल मार्केटिंग बजट में से 70% सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स पर खर्च करते हैं और मेनली टीवी एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, क्योंकि उससे इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर ये कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, इसके सेल्स इतने अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, तो आखिर ओनर इस कंपनी को बेच क्यों रहा है और क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज इसको परचेज करने के लिए इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है? अब इसका रीजन ये है कि जहां पे अजय गुप्ता जो इस कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने अपने सारे स्टेक को बेच दिया है। उनके पास बहुत कम स्टेक बचा है कंपनी के अंदर, तो अब पूरी तरीके से कंपनी इन्वेस्टर्स के हाथ में आ चुकी है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि काफी सिंपल है, ये जो चिंग सीक्रेट नाम की कंपनी है ये यूथ को टारगेट करती है एंड दैट इज व्हाई मार्केट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी को खरीदने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको चिंग सीक्रेट की ये बिजनेस केस स्टडी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।